Hello students, I hope you all are good and fine. So let's start the question. The question says that ABC is a quadrilateral in which a circle is inscribed. तो बेसिकली ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें बताना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड दीज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर और नॉट. तो सबसे पहले हम डील करते हैं स्टेटमेंट 2 के साथ, ओके, एंड देन वी विल डील विद द स्टेटमेंट 1. सो व्हाट द स्टेटमेंट 2 स्टेट्स दैट द लेंथ्स ऑफ द tangents from an external point to a circle are equal. तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे. जो आप क्लास 10th या 9th में ऐसे आप पढ़ते हो वो कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये एक सर्कल है. I'm sorry, not that much symmetrical, but it's okay. And then we take a point P, which is outside the circle. Okay. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से tangent draw करते हैं. तो हमने ये tangent draw कर लिया and then हम यहाँ पे इसको ऐसे मैच करते हैं जहाँ पे ये हमारा center of the circle है. Let's mark these points as A and B. हम ये दोनों point को A और B mark करते हैं. Then हम इस पॉइंट को P से जोड़ देते हैं. तो हमारा बेसिकली क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने एक सर्कल लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया एंड हमने टैंजेंट ड्रॉ किया जिसमें टैंजेंट्स AP और BP है. नाउ आप सबको पता है कि ये जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द टैंजेंट्स टू द सर्कल. ये हमारा R है, आई एम सॉरी, ये हमारा R है एंड ये हमारा R है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो अगर हम ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP की बात करें तो हमारा OA इज इक्वल टू OB होगा, एंगल AOP जो होगा वो एंगल BOP होगा, ये हमारा R के बराबर होगा एंड OP हमारा OP के बराबर है जो कि हमारा कॉमन साइड है. ओके, तो बेसिकली हमारा जो ट्रायंगल AOP है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOP के साथ बाय द SAS कॉन्ग्रुएंसी. एंड अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब हमारा AP जो होगा वो हमारा BP के बराबर हो जाएगा. सो वी प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द tangents फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. जो हमारा ये लेंथ जो है वो हमारा ये लेंथ के बराबर आ गया. तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टैंजेंट्स बनाते हैं एक सर्कल के ऊपर तो वो हमारा इक्वल होता है. तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. नाउ हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की जो बोलता है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कैन बी इन AP, कैन बी इन AP. ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल लेते हैं. लेट्स अज्यूम कि ये क्वाड्रिलैटरल जो हमने लिया वो एक स्क्वायर क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, एंड देन हम इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब करते हैं. तो अभी हमने लेट्स मार्क दीज पॉइंट्स, ओके, A B C and D एंड ये हमारा सेंटर है. ओके, तो ये हमारा R होगा, ये हमारा R होगा, ये हमारा R होगा एंड ये हमारा R होगा. सो बेसिकली अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि द लेंथ ऑफ द tangents फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. तो बेसिकली ये जो लेंथ होगा वो इसके इक्वल बराबर होगा, ये लेंथ होगा वो इसके इक्वल होगा, ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा एंड ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा. Are you getting my point? तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा R हो गया, 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 R एंड R हो गया. तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हर तरफ 2R हो गया. ओके, सो अब हम देखते हैं कि द साइड्स के जो हमारे लेंथ हो गए वो 2R 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 एंड 2R हो गए. तो क्या ये AP में है? हाँ, ये AP में है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 2R है, दैट इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D. तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो भी हमारा करेक्ट है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल कैन बी इन AP. तो हमारा स्टेटमेंट 1 भी 2 है, हमारा स्टेटमेंट 2 भी 2 है एंड 2 जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको गेन किया है. सो बेसिकली व्हाट वी कम एट द कंक्लूजन दैट the option A is the correct option, which says that statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for the statement 1. I hope you understand. Thank you.